ये मानो व्यक्ति सोचता है कि मरने से बचना चाहता है। मैं भूत के बारे में बताऊंगा कि भूत और भविष्य क्या है। ये भी स्वयं मानव ने अपने बारे में चुनाव किया है। एक नगर में एक मानव की मृत्यु हो जाती है। मानव नहीं मरता, केवल शरीर मरता है। माया मरी न में मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए ब्राह्मण वीर। आशा तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। पाप और पुण्य तुम्हारे साथ जाता है, डेरा डाल देता है। ऐसे ही एक नगर में एक मानव की हत्या हो जाती है और उसे यमराज ले जाते हैं। यमराज से भी कभी कभी गलती हो जाती है मानव, और यमराज ले जाते हैं, देखते हैं, और यमराज ने जाकर के उसकी रूह निकाल कर अपने कब्जे में कर ली। और उधर जो प्राणी मानव मर जाता है धरती पर, तो धरतीवासी क्या करते हैं, मरते ही उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर लेते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है तुम्हारा बचाने का, तुम्हारी सहायता करने का साधन। हे मानव, इन मानव से, ये खुद भी निर्जीव हैं, इनके पास कोई साधन नहीं है, इनसे तुम अपनी सहायता क्यों मांगते हो मानव? आप अपनी सहायता मांग करके, इनका सहारा लेकर के आप अपना बेअर्थ समय कीमती क्यों व्यतीत करते हो मानव? मैं तुम्हें इस कथा के माध्यम से बहुत सुंदर सुझाव दूंगा। आप सोचिए समझिए, ना तुम आज कुछ हो और न कल कुछ होगे, न कोई राजा रहा है और न कोई गरीब रहा है। आए हैं वो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई जात विमान चढ़े और कोई बंधे जंजीर। सब जाएंगे, यहां कोई नहीं रहेगा मानो। यहां तो केवल पाप पुण्य और अच्छा बुरा कर्म रहेगा मानो। वो तेरे साथ रहेगा 7 जन्म तक, तेरी साथ दे करके, और तेने अच्छा किया है तो तुझे हमेशा अच्छा मार्ग देगा, और तेने बुरा किया है तो तुझे नीचा दिखा करके तुझे ऐसा बैठ देगा जो तेने कभी सोचा नहीं है मानो। इसलिए इस कथा के माध्यम से देखिए, हे मानव, एक मानव की मृत्यु हो जाती है, यमराज ले जाते हैं, और यमराज ने देखा कि अपना लेखा जोखा नहीं देख पाया, और यमराज ले गए। धरतीवासियों ने देखा कि इनकी मृत्यु हो गई है, तो उन्हें अपने शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, और फटाफट उन्होंने शमशान ले जाने के लिए उनकी टाड़ी बनाई, और टाड़ी बना करके 10, 5 या 20 या 50 व्यक्ति, परिवार जितना भारी होता है, जैसा व्यवहार होता है, लेकर के शमशान पहुंचे। और शमशान जाते हैं तो देखते हैं उनकी चिता बना देते हैं, और चिता बना करके अग्नि भी लगा देते हैं। मानव केवल तुम्हारे साथ यही फर्ज निभा सकता है, तुम्हारी संपत्ति छीन सकता है, तुम्हारी बुराई कर सकता है, और तुम मर जाओगे, शरीर से हरी निकल जाएगा, तो तुम्हें शमशान लेकर के होली जैसी जला करके तुम्हारी राख बना देगा। ये करतूतें हैं मानव की। इसलिए हे मानव, भगवान विष्णु से सहारा लो, ब्राह्मण से सहारा लो, जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनसे सहारा लो, और दान पुण्य अच्छा कर्म करो मानव। सत्संग करो, दान भक्ति यज्ञ में भाग लो, तुम्हारा पुण्य तुम्हारी 7 एडवांस हो जाएगा। 7 जन्म तक तुम्हारी पूंजी सुरक्षा कवच बन करके तुम्हारी रक्षा करेगी मानव। हर समस्या से बचा करके तुम्हारी मनोकामना पूरी करके, और तुम्हारा साथ दे करके तुम्हारा कल्याण करेगी। अच्छे कर्म, अच्छा धर्म,
सत्संग, यज्ञ, ये वो पूंजी है कि मानव की 7 जन्म तक मानवों के साथ रहती है और उसका सुरक्षा कवच बन करके, हर समस्या से बचा करके, उसकी मनोकामना पूरी करके और उसकी इच्छा पूर्ण कर देती है। जब देखा यमराज ने देखा है कि ये मानव की तो जीवन अभी सैलरी शेष है, जीवन सैलरी जो है अभी शेष है, फिर ये मानव तो धोखे में आ गया। यमराज ने देखा कि मानव धोखे में आ गया है, इसका शरीर नष्ट हो जाएगा, और फटाफट उस उस यमराज ने रूह को छोड़ दिया। और जैसे ही प्राणी को अपने बंधन से छोड़ता है, जब मानव से प्राणी निकलती है ना, यमराज निकालता है, तो प्राणी बड़ी भड़बड़ाती है। जैसे माँ को उसकी संतान से दूर करती है तो कितनी भड़बड़ाती है, ऐसे ही प्राणी को जब शरीर से खींचती है यमराज, तो प्राणी बड़ी तड़पती है, रोती है, चीखती है। और वो जबरन जैसे हत्यारे गौवंश और जीव जंतु को काटते हैं, वो तड़पता है, वो मरना नहीं चाहता। ऐसे ही प्राणी मानव के शरीर से निकलती है तो बड़ी तड़पती है, रोती है, निवेदन करती है, लेकिन यमराज निवेदन को स्वीकार नहीं करते। और यमराज ने तत्काल उसकी प्राणी को मानव की छोड़ दिया, और प्राणी जैसे ही आती है तब तक चिता में आग लग चुकी थी। दुनिया वाले बहुत जलाने में जल्दी करते हैं कि जल्दी हटे, ये बवाल है। क्या बात है, ये तुम्हें दुनिया वाले जिस दिन हरि निकल जाएगा ता दिन दुनिया वाले तुम्हें जला करके राख बना देंगे। ये कर्तव्य फर्ज पूरा किया है दुनिया वालों ने तुम्हारे साथ, और तुम इस दुनिया के लिए बेटा बेटी और पति पत्नी भाई बहन के लिए छल कपट दलाली और धोखा गद्दारी कर करके, और तुमने ये अधर्म का डेरा अपने मस्तक पर डाल दिया है। इसका तुम 7 जन्म तक तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। क्यों कि किया है तुमने मानव। इसलिए मानव अच्छे बुरे कर्म से ही अच्छा बुरा बन जाता है, अच्छे बुरे कर्म से ही छोटा बड़ा हो जाता है। बुरा कर्म करता है तो मानव धरती पर गिर जाता है, और अच्छा कर्म करता है तो मानव उच्च शिखर तक जाता है, बड़ी बड़ी पदवी पा करके और यश पाता है, मान सम्मान पाता है, और अंत में भगवान विष्णु का भी मान सम्मान पा करके और उनकी गोद में बैठ जाता है। हे मानव, जैसे ही मानव की रूह जब धरती पर आती है, वो देखती है कि चिता में अग्नि लग गई है, और चिता में धरती वासियों ने तब तक अग्नि लगा दी, क्योंकि दुनिया सोच रही है जल्दी जला करके इसे राख बनाओ। चाहे कितना भी लाडला हो, कितना भी प्रेम करने वाला हो, लेकिन फिर भी दुनिया जला कर राख बना देती है। ये किया है तुम्हारे साथ में। तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा धन कमाने के बाद बदले में तुम्हें ये दिया है कि तुमने इनके लिए धन कमा करके दिया खाने पीने के लिए, और दुनिया वालों ने तुम्हें जला करके ठिंकर रख के तुम्हारी आग लगाई है। ये मिलता है दुनिया से, और भगवान से पूजा पाठ से सत्संग यज्ञ से अच्छा कर्म मिलता है। और आप चाहे तो आप यज्ञ दान और सत्संग और गुरु के समर्पित भाव से सेवा करो। ये मैं गारंटी देता हूं कि आप मृत्यु पे भी विजय पा सकते हैं। अगर ब्राह्मण की कृपा हो जाए तो यमराज को भी मुट्ठी में दाव लेता है, और ब्राह्मण कृपा हो जाए घटघटवासी जी की तो भगवान विष्णु को भी प्रसन्न चित्त करा करके और तुम्हें मृत्यु के भय से भी तुम्हें आजाद कर देता है। ये हम गारंटी देते हैं कि हे मानो, तुम भक्त बनिए, अच्छा कर्म कीजिए, और हम तुम्हें, कौन कहता है कि मृत्यु के भय से इंसान दूर नहीं होता है? कौन कहता है कि आज तक कोई बचा नहीं? हम कहते हैं कि अनेकों बच्चे हैं जो भक्त बने, जिन्होंने कर्म अच्छे किए, वो कभी मरे ही नहीं हैं, और न मरे हैं और न मरेंगे।
भगवान विष्णु की भक्ति करो, दान पुण्य सेवा सत्संग में समर्पित भाव से रहो, गौ वंश की सहायता करो और जीव जंतु की रक्षा करो और ब्राह्मण गुरु का शरण में बने रहो और अच्छा कर्म करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, किसी को सताओ मत। इसके लिए ईश्वर ने तुम्हें भेजा है। मैं गारंटी देता हूं कि मृत्यु से भी बचा करके तुम्हें यमराज के चुंगल से बचा दूंगा और हमेशा हमेशा कभी मरोगे नहीं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं इस बात की कि कर्म अच्छे करने वाले व्यक्ति को यमराज उठा नहीं सकता और कर्म अच्छे करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु भी निवारा बना नहीं सकता, क्योंकि भगवान विष्णु तो भक्त की सहायता करता है, उसकी रक्षा करने के लिए धरती पर वार वार आता है, वार वार आता है। आप भक्त बनिए कहां है मानव, हे मानव भक्त बनिए और आप अपना उद्धार कर लीजिए। दुनिया वालों ने जला करके और जब उसकी चिता में आग लगा दी और वो धूं धूं चिता जलने लगी और उधर यमराज ने उसकी प्राणी, समय उसका शेष है, समय उसका शेष है और प्राणी को यमराज छोड़ देते हैं कि धोखे से ले गए। और जैसे ही रूह आती है वैसे ही देखती है कि चिता में अग्नि लग गई है, एकदम वो अपने शरीर में प्रवेश करती है और शरीर में प्रवेश करके जैसे ही हुआ तो शरीर में अग्नि नहीं लग पाई, चिता में लगी, एकदम ठिंगर फेंक देता है और वहां से भाग पड़ता है। जैसे ही मानव ने रूह प्रवेश किया चिता में और जैसे ही निकल के चिता से भागा, माता ने, पिता ने, भाई ने, दादा ने, नाना ने, नानी ने क्या समझा, क्या दिया तुम्हें? उन्होंने तुम्हें भूत समझ लिया, क्योंकि तुम चिता से, जलती चिता में से और पुरुष मानव लेकर के भाजा, क्योंकि रूह प्रवेश हो गई और शरीर जल नहीं पाया और निकल के भाज खड़ा हुआ। जैसे ही भाजता है भाजा भाज होता है, जितने उन्हें जलाने आए थे वो सब भाग रहे हैं। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा और कह रहे हैं भागो रे भागो, ये तो जिंदा भूत बन गया है। उनका जो मरे थे उनका नाम था डोरीलाल। कहने लगे हे नगरवासियों भाजो, ये डोरीलाल तो जिंदा भूत बन गया है, ये तो चिता से निकल करके जलती चिता में से भागा है, भागो रे भागो रे भागो रे। ऐसे करके पूरे नगर में हड़चल मच गई और हड़चल मची है नगर में। सबने जा जा करके अपने घरों में, अपने अपने मकान में दरवाजे बंद कर दिए। हन्नामा सन्नाटा छा गया। वो कह रहा है कि मैं धोखे से यमराज मुझे ले गया और मैं चिता से अपने प्राण बचा करके मैं जीवित हो गया, तो अभी मुझे इन परिवार वालों ने नहीं समझा, आज इन्होंने मुझे भूत साबित कर दिया है। रात्रि में वो अपने घर पहुंचे, घर वालों ने देखा कि दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। वो डंडा लाठी लेकर के आए और गांव वालों को इकट्ठा किया और मारो रे भूत आ गया। और भजा करके बेचारे ऐसे तैसे अपने प्राण लेकर के एक गन्ना के खेत में घुस गए। ये दुनिया वाले क्या करते हैं देख लो इस कथा से। वो उस गन्ना वाले खेत में घुस गए, वो गन्ना के खेत में घुस गए। सब पूरे गांव वालों ने, माता ने, बेटा ने, भैया ने, सब उसके पीछे पड़ गए हैं। क्यों? कि वो समझ गए कि ये भूत है, ये मेरा बेटा नहीं है। पत्नी कहती है मेरा पति नहीं है, बेटा कहता है मेरा बाप नहीं है, ये भूत है। क्योंकि चिता में से निकल कर भागा है इसलिए भूत बन गया। अब उसके भूत की श्रेणी में उसे दाखिल कर दिया है। वो बेचारा गन्ना से ऐसे तैसे प्राण बचा के निकल करके एक पेड़ पर बैठ गया। अब वो सोच रहा है कि दुनिया वालों ने मुझे चिता में लगा करके और जब मैं जीवित हो करके और अब चिता से भाग करके मैंने अपने प्राण बचा लिए, दुनिया वालों ने मुझे भूत साबित कर दिया है। अब ये घर वाले मुझे पहचान नहीं रहे हैं, ये जहां मिल गया तो मुझे जीवित मार देंगे। अब मैं अपने प्राण कैसे रक्षा करूं, कहां जाऊं? बार बार पेड़ पे बैठे बैठे सोच रहे हैं। गांव में कोई भी व्यक्ति सो नहीं रहा है,
घर घर पर लूका, घर घर पे लैंटेनें, घर घर पे लाइटें, घर घर पर अपना पूरी पूरी रात जाग करके व्यतीत कर रहे हैं और टोली बना दी हैं, अपना पैरा लगा रहे हैं। क्यों? क्या भूत आ रहा है। हर जगह से उन्हें भूत ही भूत दिखा देता है। न खाना खा रहे हैं, न सो रहे हैं, न काम काज कर रहे हैं और पूजा पाठ से सबसे वंचित हो गए हैं। एक भूत के पीछे सभी शैतान बन गए। ये केवल अपनी प्राणी बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए भूत को भी, एक इंसान को भूत समझ लिया है। वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, अब इनसे कैसे परिचय दूं जी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे भूत साबित कर दिया है। मेरी बात सुनने समझने को तैयार नहीं है, मैं कैसे समझाऊं। तो उन्होंने सोचा, पास में एक आश्रम था तो वहीं से आराम से रात में निकलते हैं और आश्रम पर पहुंच जाते हैं। उधर चर्चा 20-20 कोस तक हो चुकी थी कि ऐसे ऐसे डोरीलाल चिता से निकलकर भागे हैं और भूत बन गए हैं। दुनिया में चर्चा, अखबार छप गए। जब उन्होंने देखा, संत जी के पास पहुंचे तो संत जी ध्यान मगन हैं, योगी थे। तो संत जी ध्यान मगन हैं। जब वो देखे हैं तो वहीं पर वो बेचारे निवस्त्र बैठे हैं। संत जी ने पहले तो देखा कि ये भूत कहाँ से आ गया। जब इंसान के पास वस्त्र नहीं होते हैं तो वो भूत शैतान ही लगता है। अब वो जलाए, चिता में निवस्त्र जलाए जाते हैं तो वो कपड़े तो है नहीं। इसी प्रकार संत जी ने देखा, कहने लगे, कौन हो तुम? कहने लगे, हम डोरीलाल हैं। कहने लगे, तुम तो भूत बन गए हो। कहने लगे, गुरुदेव भूत नहीं बना हूं, आप मेरी बात समझ लीजिए, आप मेरी रक्षा कर दीजिए। कहने लगे, क्या कहना चाहते हो? कहने लगे, गुरुदेव मैं भूत नहीं हूं, ऐसे ऐसे यमराज मुझे धोखे में, किसी के और के धोखे में, और मुझे उठा ले गया। उतनी देर में मुझे परिवार वालों ने ले जाकर के चिता में लगा दिया। और चिता में लगाया, जब उसने अपना रिकॉर्ड देखा यमराज ने, तो मेरी जीवन सैलरी शेष थी, मेरा जीवन बाकी था। और बाकी जीवन देख करके यमराज ने कहा कि ये धोखे में आ गया है। तत्काल मेरी प्राणी को उन्होंने आजाद कर दिया। और हे गुरुदेव, जब मैं धरती पर आया तो देखा कि सभी लोग मेरी चिता में आग लगा करके और इधर उधर अपनी बातें सरका रहे हैं। मैंने देखा कि मेरा शरीर जल जाएगा तो मैं बिना घर के हो जाऊंगा। मैं गुरुदेव तत्काल उसी अग्नि में प्रवेश कर गया और शरीर में प्रवेश जैसे ही किया तो केवल चिता में अग्नि लगी, मेरे शरीर तक नहीं पहुंची। मैंने एकदम ठिंगर ढकेल करके और मैं अपने चिता से निकल भागा। हे गुरुदेव, इसी समय इन्होंने कहा, ये भयभीत हो गए कि ये डोरीलाल जीवित भूत हो गया है, चिता से निकलकर भागा है, इसलिए ये भयभीत है। गुरुदेव, न तो बेटा मेरी सुनने वाला है, न पत्नी मेरी सुनने वाली है, न भाई मेरी सुनने वाली है। पूरे नगर में 20-20 कोस तक हड़चल मच गई है। हे गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए। जब कहीं कोई साधन नहीं मिलता है, मार्ग भटक जाते हैं, तो साधु संतों से मार्ग दे करके, सहायता करके और कल्याण कर देते हैं। हे गुरुजन, हे गुरुदेव, हे भगवान मेरे, आप मेरी सहायता कर दीजिए। इसी समय उन्होंने कहा, ठीक है। तैसे ही उन डोरीलाल भूत जो बन गए थे, उन्होंने संत जी के पैर छुए और पैर छूकर संत जी को महसूस हुआ कि ये तो इसका शरीर है और भूत का शरीर नहीं होता है। फिर उन्होंने उन्हें वस्त्र दिए, आश्रम में खाना खिलाया और उन्हें विश्राम में भेज दिया। जाओ, तुम जगे हुए हो, हारे थके हो, परेशानी के मारे हुए हो, और जाओ तुम भोजन पा करके विश्राम में चले जाओ। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। तो संत जी ही उन्हें भगवान मिल गए, क्योंकि उनका कोई भी आवाज सुनने वाला नहीं है। इसलिए साधु गुरुजन इस रूप से भगवान
बन जाते हैं, जिसका कोई साधन नहीं होता और उसका साधन बन जाएं, जिसका रोग में कोई निवारण करने वाला नहीं होता, कहते हैं तुम मरोगे, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। घटघटवासी जी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को हटा करके आजाद कर देते हैं। इसलिए दुनिया वाले घटघटवासी जी को भगवान कहते हैं। तो घटघटवासी थोड़ी कहते हैं आप हमसे भगवान कहिए, उनके लिए भगवान हो गए क्योंकि उन्हें जीवन दान मिल गया। इसी प्रकार उन्होंने जाकर के देखा तो उन्होंने उनकी पत्नी को बुलाया दिन निकलते ही, और पत्नी आती हैं, कहने लगे डोरीलाल कहाँ हैं? कहने लगे गुरुदेव वो तो खत्म हो गए, आपने उनकी कथा सुनी नहीं है? अरे वो तो चिता में जला दिए थे और जिंदा निकल के भाजे हैं, वो तो जिंदा भूत हो गए हैं गुरुदेव। उनके मारे 20-20 कोस तक हा मची हुई है और घर में न कोई सो रहा है न खाना खा रहा है, सबकी नींद भाग गई है। हे गुरुदेव हमारी कोई सहायता करें। उन्होंने कहा कि डोरीलाल तुम्हारे पति हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, उन्हें यमराज धोखे से किसी और के बहाने धोखे से उठा ले गया। और जब वो यमराज ने अपना रिकॉर्ड देखा तो उनकी मृत्यु नहीं थी। यमराज ने वापिस किया है उनकी प्राणी को, तब तक तुमने ले जा करके उनको चिता में अग्नि लगा दी। चिता में अग्नि लगा दी, वो आकर के रूह शरीर में प्रवेश हुई और ऐसे ही उन्होंने ठिंगर अग्नि को इधर उधर फेंक करके और अपने प्राण बचा के चिता से भाजे। लेकिन तुमने उन्हें समझा नहीं, तुमने दुनिया वालों ने उन्हें भूत बना करके और तुम लोग उनके मारने के लिए तैयार हो गए। इसलिए वो मानो डोरीलाल जीवित हैं, वो यमराज धोखे से ले गए थे, इसलिए वो आज भी जीवित हैं, वो मरे नहीं हैं, ना वो भूत हैं। यमराज उन्हें धोखे से ले गया, उन्होंने अपने प्राण बचाए हैं। यमराज ने जब उन्हें आजाद किया इसलिए जलती चिता में से निकलकर भागे। आपने उन्हें भूत साबित करके और उन पर प्रहार करना शुरू कर दिए हैं। और मैं तुम्हें ये हकीकत तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। कहने लगे गुरुदेव मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो भूत हैं जो पत्नी रातों दिन उनके साथ रहती थी और भूत समझ करके अपने प्राणों से कितनी भय कर रही है, कितना मोह है अपने प्राणों से और दूसरे के प्राण लेना चाहता है। ऐसे ही मांसाहारी दूसरे के तड़पते हुए जीव की हत्या कर देता है अपनी जीवा के स्वाद में, और दूसरे को कोई मोह छोड़ करके उसकी ममता और आंसू नहीं देखता, उसे काट देता है। इसीलिए वो व्यक्ति का अपराध जब ढेर लग जाता है तो वो नाना प्रकार के रोग, हारी बीमारी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट और अपने जीवन को नरक बना देता है। मानव को अपनी करनी का कर्म तो भोगना पड़ेगा। उन्होंने आवाज दी कि मैं तुम्हारे पति से मुकाबला कराऊंगा और उठाए कहा कि देखो भूत के शरीर नहीं होता है, पहले आप जाओ और अपने पति को देखो। और जाकर के जब उन्होंने उनका हाथ लिया, गुरुदेव बीच में बैठ गए और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ दूसरे को टच कराया, उन्होंने दूसरे का हाथ पकड़ा, कहने लगे ये तो हाथ ठीक है। और फिर धीरे धीरे उनको उजागर किया तो उन्होंने कहा कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे यमराज धोखे से उठा ले गए किसी दूसरे के बहाने से, इसीलिए और तुमने मुझे चिता में जला दिया और मैं अपने प्राण बचा लिए हैं, इसलिए तुमने मुझे भूत समझ लिया है। क्यों? कि मैं चिता से जीवित निकला हूँ, मैंने अपने प्राण बचा लिए, इसलिए मुझे ये दंड है कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा कर दी, आप मुझे भूत समझ रहे हैं। पत्नी ने देखा तो पति से माफ़ी मांगी और उनके पैर छुए और पत्नी ने कहा, अपने बेटा को बुलाया, परिवार को बुलाया, फिर उनका साक्षात्कार कराया। धीरे धीरे गुरुदेव ने उनका भय का, भूत का भय हटा करके और उनको हकीकत में बदल दिया। परिवार ने उन्हें घर ले गए और धीरे धीरे जो भूत का भय था वो सभी पूरे नगर से निकल गया और सभी उनसे पूछने लगे, डोरीलाल जी हम तो बड़े डर गए और 4-8 दिन हो गए हैं, ये घरों में कोई भी
चूल्हा नहीं जरा है। सब भूत के डर के मारे कहने लगे हम क्या करें, 8 दिन हमें भी हो गए और हम पेड़ पे चढ़ गए, गन्ना में तुमने घेर लिया, हम फिर भी निकल कर वहाँ से चले गए और आज गुरुदेव की कृपा से हम भूत से और इंसान फिर से बन गए। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे जीवन दाता हैं, क्योंकि आपने भूत से बना करके और हमें फिर से इंसान जीवन दाखिल किया है, परिवार से मिला दिया और समाज में फिर से हमें जीवन जीने का अवसर दे दिया है। हे गुरुदेव, आपकी बारंबार जय हो। बेअर्थ चिंता मत करो। बेअर्थ चिंता करने से मानो अपना कीमती शरीर जीवन समय बेकार हो रहा है। हे मानो, अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, अच्छा खान पान रखो और ब्राह्मण गुरु का आदर करो। ये धरती के देवता हैं, इनका आदर और पूजन करने से, इनकी आज्ञा का पालन करने से भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों प्रसन्नचित हो जाते हैं। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी की आज्ञा का पालन करने से, साधु संत ब्राह्मणों का, गाय का, गौ वंश का और माता पिता का आदर करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और धन और भगवान विष्णु की अगर कृपा पानी है तो घटघटवासी जी की आज्ञा का पालन करो। निश्चित ही इनकी सेवा और पूजा याचना से, इनकी आज्ञा का पालन से, करने से, समर्पित भाव से सेवा करने से जब ये प्रसन्न होंगे तो इनकी कृपा से, सेवा से भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तुम धन धान्य से भरे पूरे हो जाओगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। हे मानव, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुजनों ने भूत से, शैतान से और इंसान में प्रवेश कर दिया। ये कहते हैं कृपा दृष्ट हो जाती है, सूखी खेती हरिया जाती है। ये है गुरु कृपा। इसलिए कहते हैं गुरु तो भगवान से भी बड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दिए बताए। इसलिए कहते हैं गुरु तो भगवान से भी बड़ा है। क्यों? भगवान तो तुम्हें करनी का फल देता है, जो गलती कर देते हो उसका दंड दे देता है, लेकिन गुरु कृपा करके और तुम्हें उससे बचा करके तुम्हें आजाद कर देता है। हे मानव, आप अपना अच्छी सोच, अच्छे कर्म और हमेशा अच्छा खान पान रखो, ब्राह्मण गुरु का आदर करो। हे मानव, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहेगा, धन धान्य से भरे पूरे रहोगे और तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। और मानव कह देते हैं, धरती पर सब कह देते हैं कि जो आएगा वो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर मानव ब्राह्मण गुरु के आदर करने से और हमारे गौ वंश की सेवा करने से, सनातन का आदर करने से, सनातन का प्रचार करने से, माता पिता की आज्ञा का पालन करने से अपना कर्तव्य पूर्ण करे, अच्छा खान पान रखे और ब्राह्मण गुरु घटघटवासी जी के जो है आज्ञा का पालन करके और अपना कर्तव्य पूरा करे, मैं ये गारंटी देता हूं कि मृत्यु के भय से भी आजाद कर दूंगा। यमराज उसे छू नहीं सकते और भगवान विष्णु लक्ष्मी पूर्ण आशीर्वाद दे करके मृत्यु भय से उन्हें आजाद निश्चित गारंटी से करा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं वीडियो साधु संत ब्राह्मण का आदर कीजिए, ब्राह्मण गुरु का सम्मान समर्पित भाव से आज्ञा का पालन करें। मैं तुम्हें निश्चित मृत्यु के भय से आजाद करके और तुम कभी भी नहीं मरोगे, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूं, ये आजाद कर दूंगा। लेकिन तुम अच्छे कर्म के अनुसार ब्राह्मण गुरु का आदर करो, घटघटवासी जी की आज्ञा का पालन करो। सदा मेरा आशीर्वाद के साथ भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आप महान बनिए, तुम्हारा कल्याण होगा।